जो सुपर टैंकर्स में ऑयल ईरान ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 20 लाख बैरल एक टैंकर के अंदर करके वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। और ईरानी क्रूड को ख़रीदने के लिए बहुत सारे वर्चुअल मैसेजेस, बहुत सारे राब्ते शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि पहले हमें दीजिएगा, पहले हमें दीजिएगा, और एक एक करके वहाँ से जो जहाज़ हैं वो निकलना शुरू हो गए। ईरान पहले सस्ता तेल बेच रहा था क्योंकि उस पर पाबंदियाँ थी, लेकिन अब वो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट की पैरिटी के हिसाब से तेल बेच रहा है। दौलत की देवी मेहरबान, ईरान पर अरबों डॉलर की बरसात। तेल ख़रीदने के लिए ऑयल टैंकर्स की लाइनें लग गईं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बातें सामने आने के बाद ईरान पर अरबों डॉलर की बरसात होने वाली है। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कई साल से पाबंदियों का शिकार ईरान, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर दौलत की बरसात हो रही है, ऑयल टैंकर्स की लाइनें लगी हुई हैं। क्या सूरत हाल है? अदिल भाई, अब नेवल ब्लॉकेड उठने लगा है। अमेरिका का बहुत ज़्यादा नरमी हो गई है और अब किसी तरह की भी आबनाए हुर्मुज़ के करीब कोई टेंशन नहीं है। और इसी वजह से जो सुपर टैंकर्स में ऑयल ईरान ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यानी सुपर टैंकर का मतलब ये है कि 20 लाख बैरल एक टैंकर के अंदर करके वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। और ईरानी क्रूड को ख़रीदने के लिए बहुत सारे वर्चुअल मैसेजेस, बहुत सारे राब्ते शुरू हो गए हैं और अब ममालिक लाइन में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि पहले हमें दीजिएगा, पहले हमें दीजिएगा, और एक एक करके वहाँ से जो जहाज़ है वो निकलना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वो सस्ता तेल मिल रहा है या इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक मिल रहा है? नहीं, ये बहुत ही एक हैरानकुन बात ये है और अच्छी बात भी है कि ईरान पहले सस्ता तेल बेच रहा था क्योंकि उस पर पाबंदियाँ थी, लेकिन अब वो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट की पैरिटी के हिसाब से तेल बेच रहा है और उसके पास लेने के लिए लाइनें भी लगी हुई हैं क्योंकि उसका क्रूड ऑयल जो है वो बहुत सारे ममालिक को चाहिए। और इस वक्त ईरान के पास 14 करोड़ 70 लाख बैरल तेल ज़ख़ीरा किए हुए हैं। अच्छा, जो उन्होंने अपने टैंक्स बनाए हुए उनमें ज़ख़ीरा किया हुआ है। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल तैयार है। 14 करोड़ 70 लाख बैरल तेल वो फ़ौरन बेच सकता है। इसकी मालियत 13 अरब डॉलर है। और जिस दिन भी ये इसको तेज़ी आएगी जुमे के बाद से, तो हम देखेंगे कि ये अरबों डॉलर जो है वो लेना शुरू कर देगा ईरान मुख्तलिफ़ ज़राए से। और इसके साथ साथ जो उनके जो बहुत सारे तिजारती जहाज़ हैं वो अब भी तेल ले रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा बहुत भी ख़दशा था कि भाई किसी तरह ये ना हो कि अमेरिका हम पे हमला कर दे खलीज ओमान की साइड पे, बहरा अरब की तरफ। इसलिए वो चाह रहे थे कि करीब ना आए, बाहर समंदर में, खुले समंदरों में मौजूद रहें उनके टैंकर्स, और ये टैंकर भर के जाए और समंदर जो है वो तेल का भरा हुआ जाए, खुले समंदर में जाए और वहाँ से तेल दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया जाए। जी, और फिर वो चला जाए। उसको ये रिस्क ना लेना पड़े कि आपने हुर्मुज़ के करीब आ रहा है, ईरान के पोर्ट्स के करीब आ रहा है, और अमेरिका कहीं हमला ना कर दे उस पे। जी, ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के करीब कहीं अमेरिका उस पर हमला ना कर दे। तो इस तरह का भी मसला नहीं है। और अरबों डॉलर इसलिए भी अब ज़्यादा आने वाले हैं ईरान के पास क्योंकि ईरान जब जुमे से ये सारी चीज़ें शुरू करेगा और उस पर पाबंदियाँ उठ जाएंगी तो बैंकिंग चैनल्स खुल जाएंगे, पेमेंट्स की अदायगी बहुत आसान हो जाएगी, इंश्योरेंस कवर मिलना शुरू हो जाएगा। अब किसी जहाज़ को कोई ख़तरा नहीं होगा ईरान की तरफ जाते हुए, और इंश्योरेंस कंपनी कहेंगी कि तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, अगर कोई नुकसान होता भी है तो हम देख लेंगे, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी उसी सूरत उसको ओके करेंगी जब ईरान की तरफ से भी देख लेंगी और जब अमेरिका की तरफ से भी देख लेंगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव है जो ईरान के हक़ में है। इसलिए भी हक़ में है कि ईरान अपनी मर्ज़ी की करेंसी में ये पैसे वसूल कर रहा है अब भी और आगे भी करेगा। पहले तो ईरान ब्लैक मार्केट में बड़े सस्ते दामों तेल बेच रहा था ना, अब तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो ओपन रेट चल रहा है उसके मुताबिक ईरान तेल बेचेगा तो बड़ा आसान भी हो जाएगा और उससे बहुत सारा रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। जी भाई, पाबंदियों की वजह से ईरान मजबूर था कि वो सस्ते दामों अपना क्रूड ऑयल बेचे, और वो इस तरह से उसकी आप अंदाज़ा कर लें कि जब तकरीबन $80 फ़ी बैरल के हिसाब से इंटरनेशनल प्राइस थी क्रूड ऑयल की, तब वो $47 फ़ी बैरल पे बेचने में मजबूर था। तकरीबन आधी कीमत हो गई। जी, बहुत बहुत कम थी। और ईरान लेकिन मजबूर था, उसको बेचना पड़ रहा था, और ईरान से लोग लेने के लिए तैयार भी थे। और ज़्यादातर उसका बायर जो था वो चाइना था। तो चाइना को जब ये बेच रहे थे तो बहुत ज़्यादा बेचने के बावजूद भी बहुत सारे पैसे नहीं कमा पा रहे थे। अब ये मामला है कि अब ये इंटरनेशनल प्राइस पे बेच रहे हैं। जंग के दौरान भी इन्होंने बेचा है, धड़ल्ले से बेचा है, डंके की चोट पे बेचा है, और कह के बेचा है कि हम इसी प्राइस पे बेचेंगे। $110-120 तक जहाँ भी उसकी कीमत जाती रही, वो उसी के साथ साथ उस प्राइस को चेंज करते रहे, बायर्स के साथ नए माहदे करते रहे, और खुले समंदरों में भी अपना ऑयल उन टैंकर्स में डालकर उनको भेजते रहे। तो अब पूरी दुनिया जो है वो अब ईरान से बात करेगी।
रही है, क्योंकि उसको ये भी अंदाज़ा है कि अब सिफारती दबाव नहीं होगा, अब सैंक्शंस नहीं होंगी, तो अब हम ज़्यादा आसानी से ईरान से बात भी कर सकते हैं, बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए भी जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो करेंसी है, जो ज़ाहिर ईरानी करेंसी है, उसमें वो पे करेंगे या फिर वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पे करेंगे। तो पेट्रो डॉलर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और ईरान के ख़जाने बहुत तेज़ी से भरने वाले हैं। अच्छा अज़हर भाई, भारत बड़े सस्ते दामों तेल ख़रीदा करता था ईरान से, अब अगर पाबंदियां हट जाती हैं तो भारत को भी इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का रेट चल रहा है उसी हिसाब से ईरान से तेल ख़रीदना पड़ेगा, तो भारत की मीशत पर भी बड़े नेगेटिव असरात पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, भारत की मईशत पे नेगेटिव असरात पड़ने वाले हैं और पाकिस्तान की मईशत पे बहुत अच्छे असरात पड़ने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि भारत की गद्दारी और पाकिस्तान की वफ़ादारी और खुलूस, ये दो चीज़ें इस जंग में बहुत ज़्यादा नोट की गई हैं। पीठ पे वार किया है, सामने से दिल पे भी वार किया है, पीठ पे भी वार किया है भारत ने, और पाकिस्तान ने हर लिहाज से एक कदम जब उसको आगे बुलाया गया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान 10 कदम आगे चल कर आया और उसके लिए आसानियाँ ढूंढी और राह हमवार की, मुज़ाकरात की, अमन की। तो पाकिस्तान को अब ज़्यादा तेल मिलेगा, कम पैसों में मिलेगा, बहुत ही रियायती नरखों में मिलेगा और भारत को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह दुकान पे आने वाले किसी कस्टमर को ट्रीट किया जाता है। जो वो पैसे देगा उसी तरह उसको मिल जाएगा और भारत को अब अंदाज़ा होगा कि उसको जिस तरह की थोड़ी बहुत रियायत कहीं मिल जाती थी ईरान से, अब वो नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से थोड़ी बहुत रियायत भी मिल सकती है, थोड़ा सस्ता तेल भी मिल सकता है। सस्ता तेल भी मिल सकता है दिल भाई, और फ्रेट चार्जेस भी जो हैं वो बहुत मुनासिब हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ से भी थोड़ा असर पड़ सकता है। इसी के साथ साथ जो लैंड रूट्स हैं हमारे, वहाँ से भी तेल आ सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास तो कई ज़राए हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी और मजबूत हो गई है ईरान के साथ। ईरान ने बहुत अच्छी तरह परख लिया है पाकिस्तान को, तो उसके बाद ईरान बहुत सी आप कह लें कि आसानियाँ देगा, रियायतें देगा पाकिस्तान को, और जिन ज़राए से भी पाकिस्तान ट्रेड करना चाहता है उन ज़राए से वो ट्रेड करेगा। और ईरान के रूट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो तिजारत है ये ताजिकिस्तान के रास्ते और दीगर वस्त एशियाई रियासतों से होती भी फिर यूरोप तक भी जा सकती है। अच्छा अज़हर भाई, खित्ते में जो इस वक्त तेल की तिजारत है वो डॉलर पे चलती है, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है, तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है कि वो पेट्रो डॉलर की बजाय पेट्रो युआन ले आए और युआन में तेल की तिजारत हो, और अगर ऐसा होता है तो पेट्रो डॉलर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? अदील भाई, इस तरह की सारी आजमाइशें और मशक़ें जो है ना वो इस जंग के दौरान ईरान ने कर ली हैं। ईरान ने युआन भी लेके देखा है, ईरान ने डिजिटल करेंसी भी लेके देखी है और ईरान ने अपनी करेंसी भी लेके देखी है। तीनों करेंसीज़ के अंदर उसने काम किया, लेकिन उसने पेट्रो डॉलर पे काम नहीं किया, डॉलर्स को नहीं लिया, और इसीलिए उसके बाद जब डिजिटल करेंसीज आनी शुरू हुई तो उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था और उससे फ़ायदा बहुत हो रहा था क्योंकि उनको कहीं से भी गिरावट नहीं देखी जा रही थी। अब डॉलर के अंदर वैसे भी गिरावट देखी गई, डॉलर दबाव में भी था, जंग के अंदर भी था, करेंसीज बहुत कमज़ोर हो रही थी, तो ईरान ने अपने सेंट्रल बैंक को भर दिया है अपनी करेंसी से, युआन से, और इसी तरह डिजिटल करेंसीज़ के ज़रिए। और आइंदा उसने तय कर लिया है कि आप या तो युआन में बात करेंगे हमसे या आप डिजिटल करेंसी बिटकॉइन वगैरह में बात करेंगे, लेकिन ये तय है कि अब कोई भी करेंसी दुनिया की ले ली जाएगी, डॉलर नहीं लिया जाएगा, और डॉलर को वो यकसर डुबो चुके हैं खलीज फ़ारस में। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।